हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शशि एंड वेलकम टू VNCC। तो आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट 2। ठीक है, देखिए अगर आप मेरा पार्ट 1 सेशन को नहीं देखे हैं तो उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी के हम आज का ये सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। एकदम ही आराम से, एकदम ही प्यार से और एकदम ही सहजता के साथ हम आज का ये सेशन यहीं पर शुरू करते हैं। देखिए प्रीवियस क्लास में हमने बात किया था कुछ जो है रिलेशन की बेसिक डेफिनेशन के बारे में हमने जाना था, ठीक है। और वहां पर उसी क्लास में हमने यूनिवर्सल रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन के बारे में हमने बात करा था। आज के ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में। आज के ये सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ रिलेशन के बारे में कि कितने तरह की रिलेशन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट ले रखा है आइडेंटिटी रिलेशन। फर्स्ट क्या होता है? आइडेंटिटी रिलेशन, इसके बारे में भी हम एकदम बेसिक से बात करेंगे। सेकेंड में होता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसके बारे में भी हम आज एकदम बेसिक से और डिटेल से बात करेंगे। थर्ड में आता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। और फोर्थ में आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा रिलेशन? ट्रांजिटिव रिलेशन। और यहाँ पर एक और होता है जो कि यहाँ पर टाइप करने में मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक और होता है रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं, आज हम दो रिलेशन के बारे में बात करेंगे। एक कौन सा? एक आइडेंटिटी रिलेशन और एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए इसके बारे में हम पहले एकदम डिटेल से बात करते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने। आज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, ठीक है। देखिए क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, इसके बारे में देखिए यहाँ पर एकदम डिटेल से लिखा गया है। क्या होता है? अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन। कोई भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन तब बोलेंगे जब व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यानी कि कोई भी रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे? जब जो हमारे पास गिवन सेट हो। देखिए यहाँ पर सेट ए गिवन है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट जो होना चाहिए खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए, तभी हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। केवल और केवल सेट ए के सभी एलिमेंट जो होगा केवल और केवल खुद के साथ ही रिलेटेड हो और किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें, देखिए यहां पर दिया गया है लेट आर बी अ रिलेशन। आर कोई एक रिलेशन है, किसमें? सेट ए में। आर कोई एक रिलेशन है सेट ए में, ठीक है। आर कोई एक रिलेशन है सेट ए में और सेट ए का एलिमेंट है 1 है, यहां पर 1 छूट गया है, 1 है, 2 है और 3 है। यहाँ पर कोई एक सेट है ए और एक रिलेशन है आर, और ये रिलेशन सेट ए में कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर ये आइडेंटिटी रिलेशन है। सेट ए के एलिमेंट है 1 है, 2 है एंड 3 है। तो ये रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कब बोलेंगे? जब इस सेट का जो एलिमेंट है 1 वह केवल और केवल 1 के साथ ही रिलेटेड हो। 2 का रिलेशन केवल और केवल क्या हो? केवल और केवल 2 के साथ ही हो। 3 का रिलेशन केवल और केवल अगर 3 के साथ ही हो रहा है तब हम इस रिलेशन को बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन? आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि जो यहां पर देखिए सेट ए गिवन सेट है, ठीक है। सेट ए क्या है? गिवन सेट है। तो सेट ए के हर एक एलिमेंट जो होना चाहिए खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिए सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है खुद के साथ ही, केवल और केवल खुद के साथ ही रिलेटेड है और किसी भी एलिमेंट के साथ ये जो है रिलेटेड नहीं है। तो इस रिलेशन को, इस आर रिलेशन को हम बोल देंगे कि ये कौन सा रिलेशन है? आइडेंटिटी रिलेशन है। तो यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है आइडेंटिटी रिलेशन को आई ए से डिनोट किया जाता है।
आइडेंटिटी रिलेशन को आई और यहाँ पर सेट, जो भी यहाँ पर सेट गिवन सेट होगा वहाँ यहाँ पर लिखा जाता है, ठीक है। यानी कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का रिलेशन केवल और केवल 2 के साथ ही होना चाहिए, और 3 का रिलेशन केवल और केवल 3 के साथ ही होना चाहिए। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोल देंगे आइडेंटिटी रिलेशन। ये हमारा हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में एक डाउट ये आ रहा होगा कि अगर क्या हो कि 1 का रिलेशन 3 के साथ हो जाए, अगर क्या हो यहाँ पर एक और ऑर्डर पेयर बन, जैसे हम यहाँ पर एक R1 रिलेशन यहाँ पर जैसे कि मैं लिख दूं, यहाँ पर ये सभी कंडीशन है, 1 का रिलेशन 1 के साथ हो रहा है, 2 का रिलेशन 2 के साथ हो रहा है, 3 का रिलेशन 3 के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और अगर ऑर्डर पेयर बढ़ जाए कि मान लीजिए कि अगर 1 का रिलेशन 3 के साथ हो जाए, तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। तो सुनिए मेरे भैया, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है, अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन when every element of set A is related to itself only का यहाँ पे यूज किया गया है। तो यानी कि ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, हमारा ये केवल होगा आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आप समझ गए हैं। चलिए कुछ और हम बात करते हैं। यहाँ पर हम एक और रिलेशन के चलिए बारे में बात कर लेते हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, अगर कि क्या हो कल को आकर मुझसे आप अगर ये पूछ लो कि सर क्या ये हमारा R2 रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ पर है 1,1 एंड 2,2, तो सॉरी, तो क्या ये R2 रिलेशन एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं केवल और केवल सेट ए के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें अगर केवल और केवल सेट ए के लिए, तो सेट ए के लिए ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इसके एलिमेंट में 3 भी तो है, लेकिन 3 का जो है ऑर्डर पेयर यहाँ 3,3 का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, जिसके कारण हम बोल देंगे कि R2 जो रिलेशन है वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, वह आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सेट दिया गया हो उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए, ठीक है, तभी वह रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने आपको 3 केस लेकर के दिखा दिए हैं। अब ये मैं आशा करता हूं कि आपको जो है आइडेंटिटी रिलेशन का जो कंडीशन है वह समझ में आ गया होगा कि कब कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन हो जाता है। यहाँ पर आप एक पॉइंट नोट करिएगा रिमार्क करके। यहाँ पर पॉइंट है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए क्या होगा, डबलेट्स ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए। यानी कि कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट क्या है, जिसमें एलिमेंट है मान लीजिए कि 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है, और हम अगर कोई रिलेशन R लिख रहे हैं तो ये रिलेशन R कब आइडेंटिटी रिलेशन होगा, जब सेट ए के सभी एलिमेंट का क्या हो, डबलेट हो। जब सेट ए के सभी एलिमेंट का डबलेट होना चाहिए उस रिलेशन में। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 1,1, 2,2 और 3,3 एंड 4,4। अब ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा R रिलेशन है, ये सेट ए के लिए क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। समझ गए। लेकिन मान लीजिए कि इसी सेट ए के लिए क्या ये R1 रिलेशन ये आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर न है, चेक कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं इस रिलेशन को 1,1 एंड 2,2। तो क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है या फिर नहीं है, इसको हम चेक कैसे करेंगे।
सबसे पहले हम देखेंगे कि जो गिवन सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है, जो गिवन सेट है उसमें कौन कौन सा एलिमेंट है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जो सेट ए है इसमें एलिमेंट क्या है 1 2 3 एंड 4 है, लेकिन यहाँ पर डबलेट केवल 1 और 2 का ही है। तो हम यहाँ पर बोल देंगे चूंकि यहाँ पर सेट ए के सभी एलिमेंट का जो है डबलेट नहीं है, इसलिए ये R1 जो रिलेशन ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, केवल और केवल ये रिलेशन हो जाएगा आइडेंटिटी रिलेशन ऑफ सेट ए। इस सेट ए के लिए ये कौन सा रिलेशन है, ये कौन सा रिलेशन है, ये है आइडेंटिटी रिलेशन। कौन सा रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है आइडेंटिटी रिलेशन का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप पूरी की पूरी समझ गए होंगे कि कब कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने रिलेशन नंबर 2 रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। कौन सा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में आइए डिटेल से पहले हम बात कर लेते हैं। आइए बात कर लेते हैं कि कब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाता है। तो यहां पर देखिए लिखा गया है अ रिलेशन आर इन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन आर फॉर ऑल बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, देखिए यहां पर बोला जा रहा है कि कोई एक रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है सेट ए में, तो हम इस रिलेशन को कब बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर देखिए जैसा कि हमने अभी पढ़ा है आइडेंटिटी रिलेशन में कि अगर कोई गिवन सेट है तो उसमें कोई रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब उस गिवन सेट का सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर एक कंडीशन क्या है, यहां पर कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होगा, इसका कंडीशन यहां पर है कि देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं इन सभी का पहले डबलेट होना चाहिए, यानी कि पहले 1 का रिलेशन 1 के साथ ही होना चाहिए, 2 का रिलेशन 2 के साथ ही होना चाहिए और 3 का रिलेशन केवल और केवल 3 के साथ ही होना चाहिए। पहले देखिए ये जो है मैंडेटरी है, पहले सेट जो गिवन सेट है उसका जो गिवन सेट है उसमें जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का पहले डबलेट हो जाना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक छूट क्या मिलता है कि यहाँ पर कोई एक और रिलेशन भी हो सकता है। चलो मान लेते हैं हम कि 1 का रिलेशन 3 के साथ हो जा रहा है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, ये जो रिलेशन R है ये कब होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यहां पर पहले क्या होना चाहिए, पहले यहां पर हो जाना चाहिए 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ और 3 का रिलेशन 3 के साथ। पहले ये होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। और कोई भी रिलेशन हो सकता है, इसके अलावा और कोई भी ऑर्डर पेयर हो सकता है, जैसे 1 का रिलेशन 3 के साथ, मान लीजिए 3 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 2 के साथ। तो ये इट्स ओके, ये कौन सा रिलेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कहने का मतलब कि जो गिवन सेट है उस सेट में जो भी एलिमेंट है सबसे पहले उसका डबलेट होना चाहिए। तो यहां पर देखिए, यहां पर गिवन सेट में एलिमेंट है 1 है 2 है एंड 3 है। तो यहां पर देखिए इन सभी का पहले डबलेट यहां पर है, उसके बाद कोई भी ऑर्डर पेयर बनने उससे कोई हमें मतलब नहीं है। बस जो गिवन सेट है उस सेट में जो भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का पहले क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, तभी ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने लिखा है आर रिलेशन सेट ए और सेट ए के बीच जो हमने ये आर रिलेशन लिखा है, ये कौन सा हमारा रिलेशन होगा, ये हमारा रिलेशन हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए यहां पर कुछ और हम बात कर लेते हैं। फिर देखिए यहां पर क्या बोला जा रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कि एवरी एलिमेंट should be related to itself and can be related to other as well। क्या बोला जा रहा है कि पहले
सभी एलिमेंट जो है खुद के साथ ही रिलेटेड होना चाहिए और बाद में कोई और भी एलिमेंट के साथ वह रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि यहां पर देखिए, क्या बोला, जैसे कि यहां पर जो सेट ए है इसका देखिए सभी एलिमेंट जो है पहले खुद के साथ ही क्या है, रिलेटेड है। यहां पर क्या है, यहां पर देखिए क्या है कि सेट ए के सभी एलिमेंट जो है पहले खुद के साथ ही रिलेटेड है, ये मैंडेटरी है, तभी ये रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। लेकिन हाँ, आइडेंटिटी रिलेशन में ऐसा नहीं है। वहां पर क्या बोला जा रहा है आइडेंटिटी रिलेशन में कि जो यहां पर गिवन सेट है, यहां जो गिवन सेट है उस सेट में जितने भी एलिमेंट है, उस सेट में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का रिलेशन केवल और केवल खुद के साथ ही होना चाहिए। लेकिन यहां पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन में थोड़ा सा बस चेंज बात यहां पर किया गया है कि पहले सभी एलिमेंट का रिलेशन पहले खुद के साथ ही हो जाना चाहिए, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद कोई और भी ऑर्डर पेयर हो सकता है। ठीक है, तो ये है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, चलिए ये जैसे कि यहां पर अगर हम लिखे, यहां पर अगर हम आर रिलेशन लिखे तो क्या तो यहां पर क्या लिखेंगे, देखिए सेट क्या है, सेट ए है यहां पर 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर हम इस पर्टिकुलर सेट के लिए अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, पहले 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का रिलेशन 2 के साथ, 3 का रिलेशन 3 के साथ और 4 का रिलेशन 4 के साथ, ये पहले हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कोई भी यहाँ पर ऑर्डर पेयर आ जाए उससे हमें कोई बहस की बात नहीं है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 2 का रिलेशन 4 के साथ हो जा रहा है, तो ये जो रिलेशन होगा ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आप यहां भी चेक कर सकते हैं, यहां पर जो हमने लिया, जो हमने यहां पर ले रखा है R1 रिलेशन, जरा चेक करिए क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या फिर नहीं है। तो यहां पर देखिए एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4, तो सबसे पहले इनका क्या होना चाहिए, सबसे पहले इनका डबलेट होना चाहिए उस रिलेशन में। तो यहां देखिए 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है, 3 का रिलेशन 3 के साथ है और 4 का रिलेशन 4 के साथ है। यानी कि इस गिवन सेट में जो भी एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद के साथ यहां पर हो जा रहा है और यहां पर आगे कोई भी ऑर्डर पेयर बने उससे कोई बहस की बात नहीं है। यहां देखिए 1 का जो रिलेशन है वो 4 के साथ हो जा रहा है, 2 का रिलेशन 3 के साथ हो जा रहा है, तो ये रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा, ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। लेकिन वही अगर हम बात करें इस R2 रिलेशन की, अगर हम बात करें इस R2 रिलेशन की, तो यहां पर देखिए क्या है, यहां पर R2 रिलेशन में क्या है, ये कहां चला जा रहा है, देखिए R2 रिलेशन में यहां पर क्या है कि 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 2 का रिलेशन 2 के साथ है और 3 का रिलेशन 3 के साथ है। लेकिन यहां पर देखिए 4,4 का ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है, क्योंकि यहां पर जो गिवन सेट है उसमें 4 भी है, तो यहां पर 4,4 भी होना चाहिए इस रिलेशन में। लेकिन यहां पर इस R2 रिलेशन में 4,4 नहीं है, जिसके कारण ये R2 रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। R2 रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो मैं ये आशा करता हूं कि आपको जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और आपको जो है उनका पूरा जो कंसेप्ट है वह कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम कुछ और बातों पर यहाँ पर गौर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर नोट में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, जरा यहाँ पर आप गौर करिए। सबसे पहले फर्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पर बोला जा रहा है रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। क्या बोला जा रहा है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में। यहां पर बोला जा रहा है ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या होना चाहिए, डबलेट होना चाहिए, ये मैंडेटरी है, ये एकदम होना ही चाहिए। सेट ए में जितने भी एलिमेंट दिए गए चाहे यहां पर कोई भी गिवन सेट हो, तो उस पर्टिकुलर सेट के लिए कोई भी अगर हम
रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिख रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे कि उस गिवन सेट में जो भी एलिमेंट है कि उन सभी एलिमेंट का पहले डबलेट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर उस गिवन सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट हो रहा है तो ये क्या होगा, तो वह हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये मैंडेटरी है। और यहाँ पर प्लस करके एक और बात लिखा गया है, अदर ऑर्डर पेयर, यहाँ पर कोई अदर ऑर्डर पेयर भी हो सकता है केवल और केवल रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और बात यहाँ पर बोला जा रहा है कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। क्या बोला जा रहा है, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए विल ऑलवेज बी रिफ्लेक्सिव। जो आइडेंटिटी रिलेशन होता है, जो आइडेंटिटी रिलेशन वो होता है वह हमेशा रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होता है। यानी कि सभी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। यहाँ पर एक और बात लिखा गया है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए मे और मे नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन। जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं वह आइडेंटिटी रिलेशन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अदर ऑर्डर पेयर भी बनता है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में ये अदर ऑर्डर पेयर नहीं बनता है, बस केवल डबलेट ही बनते हैं। यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में फिर बोला जा रहा है आइडेंटिटी रिलेशन इज यूनिक। किसी भी सेट का अगर हम आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहे हैं तो उस पर्टिकुलर सेट के लिए केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होगा, केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी रिलेशन होता है। बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कुड बी मेनी, और अगर उस गिवन रिलेशन का जो है बहुत सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो सकता है। ठीक है, आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिए एक बार। और चलिए कुछ यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जरा सभी कोई क्वेश्चन को देखिए और बताइए कि यहाँ पर जो भी रिलेशन दिए गए हैं उनमें से कौन कौन आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, और कौन इन दोनों में से कोई नहीं है और कौन इन दोनों में से दोनों है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम आर रिलेशन यहाँ पर देख रहे हैं, फर्स्ट रिलेशन। ठीक है, यहाँ पर दिया गया, देखिए सेट दिया गया है वन से, कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। कोई एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3। और यहाँ पर देखिए इसी सेट पर इन सभी इसी सेट के लिए ये सभी रिलेशन जो है सेटिस्फाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है इस आर रिलेशन में कि ऑर्डर पेयर 1 2 है, 2 2 है और 3,3 है। तो मैंने आपसे बताया है अभी कि कोई भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन कब होगा, जब गिवन सेट के सभी एलिमेंट का डबलेट हो उस रिलेशन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और यहाँ जो आर रिलेशन है, यहाँ जो आर रिलेशन है इसमें 1, 1, 2, 2 और 3, है, यानी कि डबलेट यहाँ पर मौजूद है। तो ये जो रिलेशन है, ये जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन भी होगा और रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में भी सेम कंडीशन है कि अगर कोई पर्टिकुलर सेट की अगर हम बात करें तो उस गिवन सेट में जो भी एलिमेंट होंगे उन सभी एलिमेंट का पहले डबलेट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सभी एलिमेंट का जो है सभी एलिमेंट का जो यहाँ पर डबलेट है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होगा और आइडेंटिटी भी होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर रिलेशन नंबर 2, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, लेकिन यहाँ पर 1, 3 भी है। तो ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, लेकिन ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें थर्ड रिलेशन की, तो यहाँ पर क्या है, R इज इक्वल टू 1, 1, 2, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 3 एंड 2, 2। यहाँ पर देखिए क्या है
कि यहाँ पर इस गिवन सेट के सभी एलिमेंट का देखिए डबलेट है, यहाँ पर डबलेट है, लेकिन यहाँ पर एक और अदर ऑर्डर पेयर है। तो इस अदर ऑर्डर पेयर के कारण ये रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, ये केवल और केवल हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये केवल और केवल हो जाएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर हम बात करें यहाँ पर फोर्थ रिलेशन की, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 1,1 है और 2,2 है। यहाँ पर 3,3 नहीं है, यहाँ पर 3,3 नहीं है, यानी कि 3,3 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं है, जिसके कारण ये ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इस फिफ्थ रिलेशन में, तो यहाँ पर क्या है 1,1 एंड 2,2 है। यहाँ पर यहाँ पर 1,1 और 3,3 है। यहाँ पर 2,2 का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं बन रहा है, 2,2 का ऑर्डर पेयर इस रिलेशन में नहीं बन रहा है, जिसके कारण ये ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें इस सिक्स रिलेशन के बारे में, तो यहाँ पर क्या है देखिए R क्या है, फाई है, यानी कि R एक एम्प्टी रिलेशन है। R एक एम्प्टी रिलेशन है जिसमें कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं बन रहा है। तो ये रिलेशन भी ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन ना तो आइडेंटिटी रिलेशन होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा जी, इतना आपको एकदम समझ में आ गया है, इतना आपको एकदम समझ में आ गया है। तो अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ताकि ये आपको आगे बेहद काम आएगा। ठीक है, तो आप पहले वीडियो को पॉज करके इन सभी बातों को नोट कर लीजिए, और मैं ये आशा करता हूं कि आज आपको जितने भी कंसेप्ट बताई गई है और जो भी हमने लास्ट में क्वेश्चन बताए हैं वे आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया है और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, तो आप इस सेशन को लाइक करिए, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करिए, और आप इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस सेशन का फायदा उठा पाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।